हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, कैसा जाने वाला है आपका पूरा दिन, क्या एनर्जीज रहेंगी या क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज यानी कि मेष राशि से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर मेष राशि। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ों को रिकंसिडर करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई चॉइस आती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये जो चॉइस है, आई थिंक यू आर गोइंग टू सी, आप ये चीज़ देखोगे कि ये जो चॉइसेस जो आपके पास आ रही हैं, क्या ये सच में आपकी विशेस के साथ अलाइन कर रही है या नहीं कर रही है। एक होता है कि हमारे पास कोई भी लेट्स से रिलेशनशिप में कोई चॉइस आ जाती है, कोई भी ऑप्शन आ जाता है, हम उसी चीज़ में खुश हो जाते हैं, हम फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट यहाँ पे आप फाइनली वो चीज़ देख रहे हो कि क्या ये जो चॉइस आई है, क्या ये वर्थ इट है या नहीं है, क्या ये आपके साथ अलाइन करने वाली है या नहीं। ओके, क्या ये आपकी विशेस के साथ अलाइन करेगी या नहीं। जैसे कि आपको अपनी लव स्टोरी चाहिए, जैसे आपको अपनी लाइफ चाहिए, जैसे आपको अपनी सक्सेस स्टोरी चाहिए, क्या ये वो चीज़ है या नहीं। वो चीज़ को लेके आप काफ़ी रिकंसिडर करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी टॉरस के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। So we have death, 6 of wands and 10 of coins and we have the situation will improve। तो हो सकता है कि आपने रिसेंटली कोई स्टेप लिया है या रिसेंटली कोई आपने एक्शन लिया है अपने किसी करियर को लेके, कोई करियर डिसीजन को लेके या पर्सनल लाइफ में कोई डिसीजन लिया है। एंड कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर काफ़ी उम्मीदें थी कि आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, वो काम आपका हो जाएगा। आप काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ जा रहे थे, लेकिन शायद से वो वैसे टर्न आउट नहीं हुई जैसे आप सोच रहे थे। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं जो आपके एक्सपेक्टेशंस के बाहर है, आपके फेवर में नहीं होंगी शायद से। लेकिन यूनिवर्स ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो भी ये चीज़ हो रही है ये किसी रीज़न से ही हो रही है। ओके, कुछ तो भगवान ने सोच समझ के ही किया होगा, अगर कुछ किया है तो, बिकॉज सिचुएशन ये इम्प्रूव करेगी एंड जैसा आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा बेटर तरीके से करेगी। ओके, इट्स लाइक जब हम गार्डन चाहते हैं तो भगवान हमें पूरा वो दे देते हैं, जंगल ही दे देते हैं, है ना। तो इट्स लाइक दैट। सो लेट्स सी जेमिनाई के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 8 ऑफ wands, 9 ऑफ swords एंड द वर्ल्ड। सो ओके, सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेंटली काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। अभी रिसेंट पास्ट में कोई ऐसी किसी से बातचीत हुई है या कुछ ऐसी कोई एक्टिविटी हुई है, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो या आपके घर वाले जो है वो काफ़ी परेशान हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि या तो आपको एक ब्रेक लेना चाहिए, आपको कहीं अपनी फैमिली के साथ या अकेले गो स्पेंड सम टाइम, किसी वेकेशन पे जाना, बिकॉज आपको अपनी हेल्थ को इस टाइम पे प्रायोरिटाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फिजिकल है, इमोशनल है या मेंटल हेल्थ है। ओके, लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। So we have 5 of swords, we have king of cups, we have queen of wands। ओके, एंड वी हैव नो नीड टू वरी। ऑल राइट, सो हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में या इन जनरल ऑल्सो आपको ऐसा फील हो कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो वो आपसे एकदम ऑपोजिट हैं। या तो ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं और आप बहुत शांत टाइप के इंसान हो, आपको जल्दी से गुस्सा नहीं आएगा, या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में काफ़ी क्लैशेस होते हैं। ओके, आपके नेचर की वजह से, आपकी पर्सनैलिटीज़ की वजह से। लेकिन ये जो पूरा डायनामिक है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे आप देखोगे ये कम होता जाएगा। ये जो डिफरेंसेस हैं ये कम होने वाले हैं आपके पार्टनर के बीच में या आपके और आपके बॉस के बीच में। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं थिंकिंग प्रोसेस में, पर्सपेक्टिव्स में, ओपिनियंस में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि वो इश्यूज़ जो हैं वो कम होने वाले हैं इन दी अपकमिंग डेज। लेट्स सी लियो को लेके यानी कि सिंह राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आप डेफिनेटली कोई साइलेंस को ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहे हो एंड साथ में आंसर आया है नो।
मेक श्योर आप कुछ भी इम्पल्सिवनेस में आके ना करो, ओके। मेक श्योर आप कुछ बहुत गुस्से में आके कुछ नहीं कर रहे हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप शांत थे, आपने साइलेंस वाली चीज़ रखी हुई थी, आप कुछ नहीं बोल रहे थे, आप ऑब्जर्व कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन अब आपका पेशेंस का जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड उस चक्कर में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने खुद के घर में ही आग लगा दो, सो वो चीज़ नहीं करनी है, ओके। सो आंसर इज़ अ बिग नो। अगर आप कोई कुछ गुस्सा करने का सोच रहे हो, कुछ इम्पल्सिव करने का सोच रहे हो, कोई ऐसा एक्शन लेने का सोच रहे हो जिसमें बहुत बड़ा रिस्क है, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, अदरवाइज़ आप लटके के लटके रह जाओगे, ओके। लेट्स सी कन्या राशि के लिए यानी कि वर्गो के लिए क्या मैसेज है। ओके कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी मॉम की साइड से आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है, या आपकी मॉम की साइड से कुछ ना कुछ कुछ लोगों के लिए कोई रिश्ता हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई गिफ्ट या न्यूज़ हो सकती है, ठीक है, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाली है आपके इमोशनल क्लीनिंग में, इन द सेंस कि इमोशनली आप बहुत अच्छा फील करोगे, ठीक है, इस न्यूज़ से, इस गिफ्ट से, या कुछ भी आपके इमोशनल वेलबींग के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। परफेक्ट टाइमिंग का भी कार्ड आया है। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है अगर आप लोगों को कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, आपकी मॉम को कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है हेल्थ के अंदर भी, ओके। एंड साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ गिविंग मतलब कोई पर्सन है जो काफ़ी गिविंग करने वाले हैं, एंड ये आपकी मॉम की साइड से भी हो सकते हैं, आपकी मॉम की कोई फ्रेंड, आपके समथिंग रिलेटेड टू दैट। एंड काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है, कैसी एनर्जी भी लग रही है जहाँ पे आपकी एक न्यू इमोशनल स्टार्ट हो सकती है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड और हैप्पी फील करने वाले हो आप। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा यानी कि तुला राशि। ओके तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए मैसेज आया है बी असर्टिव। अपनी चॉइसेस को लेके एकदम असर्टिव रहने की नीड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में ना को थोड़ा सा चीज़ों में डिसकंटेंटमेंट फील हो सकता है, बोर्डम फील हो सकता है, आप बोर हो सकते हो। तो बोर होने के चक्कर में आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है, जो आपके लिए सही नहीं है। सो कहीं ना कहीं असर्टिवनेस लेके आना, एक सेल्फ कंट्रोल लेके आना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप बहुत मुझे लगता है कि जैसे ही आप खाली बैठोगे आपका दिमाग इधर उधर घूमने लग जाता है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप एक स्टेबिलिटी है ही नहीं, ओके। तो वो स्टेबिलिटी लाने का टाइम आ गया है। यूनिवर्स आपको वो चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि अपनी चॉइसेस को लेके बी असर्टिव रहो। अगर आपने पहले ना ही सोचा था तो अभी भी आपका आंसर ना ही होना चाहिए। अगर आपने पहले हाँ सोचा था तो अभी भी आपका आंसर हाँ ही होना चाहिए। टाइम पास करने के चक्कर में, बोर्डम की वजह से वो चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है स्कॉर्पियंस के लिए। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर स्कॉर्पियो पीपल। ओके तो स्कॉर्पियंस के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में अगर आप लोगों की शादी हो रखी है, कोई पार्टनरशिप में हो, किसी के साथ हो, तो वहाँ पे कोई हीलिंग होती हुई दिख रही है। आप चीज़ों को शायद से ठीक करना चाहते हो, आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आई थिंक आपकी लव लाइफ में भी एक नॉट न्यू बिगनिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्टार्ट हो सकता है, कुछ स्पार्क आता हुआ दिख रहा है, ओके, कुछ एडवेंचरस होता हुआ दिख रहा है। एंड अभी तक आपको नहीं पता कि वो क्या होने वाला है, बट आपको फील हो रहा है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ तो होने वाला है, और कुछ अच्छा ही दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है। इट्स जस्ट कि अब आपने वो लैडर चढ़ना स्टार्ट कर दिया है, बट यू डोंट नो कि होने क्या वाला है, ओके। बट ये जो चीज़ है, ये पूरा जो इवेंट है या फिर ये जो रिलेशनशिप है या जो भी हो रहा है, ये आपकी लाइफ में बहुत रिकवरी लेके आने वाला है, बहुत ज़्यादा हीलिंग लेके आने वाला है आपकी लाइफ में, ओके। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। Let's see what do we have for Sagittarius. So we have 10 of coins, ace of coins and knight of cups, and along with that we have if you believe. Okay, so आप चीज़ों को लेके एक न्यू पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है या आप फैमिली के साथ कोई अपना करियर से रिलेटेड करने का सोच रहे हो या आगे करना चाहते हो, तो उस चीज़ के अंदर काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है, काफ़ी अच्छे आउटकम्स मिलते हुए दिख रहे हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बट इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन योर एक्शंस एंड ऑन योर डिसीजन। कोई भी अगर आप चीज़ चाहते हो, ठीक है, चाहे वो सक्सेस से रिलेटेड है, ये रिलेशनशिप है, आपकी कोई अपना खुद का कुछ भी
डिसीजन है या कुछ भी है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्या चाहते हो। अगर आप सोचते हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है तो आप उस चीज़ को कर भी पाओगे और कर भी दोगे। लेकिन अगर आप ही के अंदर कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप भूल जाओ, फिर आपकी वो फ्लक्चुएटेड वाली एनर्जी रहेगी, कभी हाँ कभी ना, कभी ये मन कभी वो मन, तो वो मन इधर उधर घूमता ही रहेगा फिर आपका। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। ओके, कैप्रिकॉर्न्स के लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ स्पॉन्टेनियस एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, कुछ ऐसी स्पॉन्टेनियस इवेंट्स यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना पड़े। ओके, लेकिन साथ साथ एक डाउट भी आ सकता है, एक सेल्फ डाउट भी आ सकता है कि क्या आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए या आपको अपने ओपिनियन के लिए लड़ना चाहिए, आपको अपने स्टैंड के लिए लड़ना चाहिए, आपको अपने ओपिनियंस रखने चाहिए। तो उस चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन आपको मतलब एक वो वाली चीज़ दिख रही है कि अच्छा मुझे प्यार से बात करनी चाहिए या मैं गुस्सा हो जाऊं, अच्छा मुझे ऐसे करना चाहिए या मुझे शांत रहना चाहिए, वो वाली। तो यहाँ पे जो आपका उस टाइम पे रिस्पॉन्स आ रहा है, जो आपका दिल कर रहा है, वो आपको वो करना चाहिए। एंड मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है दैट यू नीड टू बी असर्टिव, ठीक है। अपनी बाउंड्री मेकिंग को स्ट्रॉन्ग रखना है, अदरवाइज सामने वाला उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। सो डू नॉट हेजिटेट, द आंसर इज़ येस। जो भी आप चाहो, जैसे भी आप उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहो आप कर सकते हो। उसके जो भी रेपरकशंस होंगे उस चीज़ को लेके आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। सो एक्वेरियस के लिए वी हैव बिग हैप्पी चेंजेस। सो डेफिनेटली कुछ लोगों का हो सकता है, या तो आपका कोई प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई न्यू पोजीशन मिल सकती है, कोई न्यू पोजीशन ऑफर हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई नई जॉब भी हो सकती है। काफ़ी लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने घर को छोड़ के कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। या अगर आप अपने फादर के ऊपर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे तो उस चीज़ को छोड़ के आप अपनी खुद की स्टेबिलिटी क्रिएट करने वाले हो। एंड जब आप वो चीज़ करोगे तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे, बड़े चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप अपनी पोटेंशियल में स्टेप इन करोगे। ओके, वो कहीं ना कहीं अगर किसी बड़े के ऊपर डिपेंडेंसी रही है, वो डिपेंडेंसी हटती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे वो डिपेंडेंसी हटेगी वैसे वैसे आप अपनी एनर्जी में और ज़्यादा स्टेबल फील करोगे और कॉन्फिडेंट फील करोगे फाइनेंशियली भी। एंड यूनिवर्स तो आपको इस चीज़ में साथ देंगे ही। सो लेट्स सी पाइसेस के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो पाइसेस के लिए थोड़ा सा आपको एक्शन ओरिएंटेड बनने की नीड है, स्पेशली अपनी रिलेशनशिप्स में, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ज़्यादा बर्डन में है एंड इस पर्सन को आपके इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद दिस पर्सन, बहुत फाइट करना, इस पर्सन को घोस्ट कर देना या अपने आप को दूर कर लेना इस पर्सन से, वो चीज़ करने की जगह यू नीड टू सपोर्ट दिस पर्सन, ठीक है। आपको एक्शन लेने को बोला जा रहा है एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ कि आपको अगर पीस चाहिए अपनी लाइफ में तो पीस आपको वहाँ से भाग के मिलेगा या उस सिचुएशन को फेस करके मिलेगा। ओके, एंड डेफिनेटली आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सपोर्ट योर पार्टनर, सपोर्ट योर लव्ड वंस, जो भी आपके बहुत क्लोज हैं और जो बहुत बर्डन में हैं, उनको आपको सपोर्ट करना है रादर दैन उनसे भागना। ओके, so that was your reading and I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye, take care. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें